हेलो, दिस इज किरण। आज का वीडियो देखने के पहले आपने पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने 5-6 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रोजेक्ट के। आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ और उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार वो देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको ये बहुत जल्दी समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेदर यू हैव क्रिएटेड बैकएंड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। टेस्टर को पूछ सकते हैं कि भाई तूने बैकएंड एप्लीकेशन टेस्ट की थी या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो देखो इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर ये है, अगर आप टेस्टर लोगों के लिए बात कर रहा हूं अभी है, क्योंकि ये वीडियो टेस्टर्स के लिए भी है, डेवलपर्स के लिए भी है। टेस्टर लोगों ने बोलना चाहिए अगर बैकएंड किया तो क्या आता है भाई, मुझे पोस्टमैन आता है। अगर मैंने फ्रंट एंड वेब बेस किया है, पोस्टमैन ये हो गया मैनुअल के लिए, और ऑटोमेशन के लिए हो गया रेस्ट एश्योर्ड। पर अगर आपने वेब बेस किया है तो आपको आता है सिलेनियम। इस हिसाब से आंसर देना है। डेवलपर की अगर बात करूं, अगर इसने बैकएंड किया है तो इसने कुछ नहीं, इसने रेस्ट एपीआई बनाई होगी, सिंपल। अगर इसने वेब बेस किया है तो रेस्ट एपीआई टेस्ट नहीं किया होगा, इसने क्या किया होगा, यूआई को, मतलब यूआई को बनाया होगा, मतलब इसको एंगुलर आना चाहिए और रेस्ट एपीआई भी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन किया है, सिर्फ बैकएंड किया तो केवल रेस्ट एपीआई, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग बूट। अगर पाइथन की बात करूं तो जैंगो आना चाहिए, जैंगो रेस्ट, नहीं तो सिर्फ जैंगो। सिंपल। तो इस वे में आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपने किया होगा संभल के इसका आंसर देना है। कुछ भी बोलने के लिए बोलना है वेब बेस और बोला एंगुलर आता है कि नहीं आता, फिर फंस जाओगे। जेएसपी आती है कि नहीं आता है, फंस जाओगे। रेस्ट एपीआई बनाई और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पता है कि नहीं आता है, गलत है। तो संभल के आंसर दीजिएगा। मैं बोलूंगा ज्यादा नॉलेज नहीं तो बैकएंड बोलिए, नहीं तो बोलिए कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन मैंने बनाई थी। बहुत सिंपल है। हाउ मेनी रेस्ट एपीआईज डिड यू डेवलप, अगेन वही क्वेश्चन। अब हाउ मेनी आप 10 बोल दोगे, थोड़ी ना पकड़े जाओगे। बोल दीजिए आपने 15 बनाई थी, 20 बनाई थी, 15, 20, लाइक दैट आंसर यू कैन गिव। बट यू शुड नो एटलीस्ट 5 names: get products, get employees, get students, employees having address Pune, स्टूडेंट्स फ्रॉम द किरण एकेडमी, लाइक दैट नेम्स आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेस्ट एपीआईज और टेस्ट केसेस डिड यू डेवलप, फिर से वही क्वेश्चन, बट यहाँ पे टेस्ट केस डाला है मैंने। बोल दीजिए आई रोट 50 टेस्ट केसेस, अराउंड 50, अराउंड बोलिए, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होता है। काइंड ऑफ आंसर देना है। कुड यू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक एपीआई और टेस्ट केस। अब इंटरव्यूअर बोल रहा है कि ये ब्लरी आंसर दे रहा था, अब वो पूछ रहा है तुमको कि भाई एक एक तो भी मेरे को एपीआई अच्छे से बताओ। तो फिर बताइए उसको। रेस्ट एपीआई, अगर आप डेवलपर हो तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो कि आई क्रिएटेड एपीआई कॉल्ड गेट प्रोडक्ट्स, where in database I had a product table and lot of products were listed there. Then I had a business layer or database layer where I was using Hibernate and data was getting fetched. Then from Hibernate to I had Spring Boot where I wrote controller, and in controller data was brought by Hibernate and Spring Boot was receiving it, and that data was displayed on the Angular or Postman. In Hibernate, I wrote a query for fetching a product, and in controller, I used get mapping as a annotation. Request was coming from Postman and received by controller. As that mapping was getting matched, endpoint was there in the Postman, and from there, my logic goes on. Simple. Next. वॉट वेर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। तो एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, पहले वो समझने का ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे पहले तो कोडिंग,
डेवलपर के लिए कोडिंग होती है, टेस्टर अगर रहेगा तो टेस्टिंग। फिर इसने बोलना है फिक्सिंग बग्स, डेवलपिंग यूटिलिटीज। डेवलप यूटिलिटीज क्या है बताऊंगा। राइटिंग डेटाबेस टेबल्स आई हैव क्रिएटेड, बता सकते हो। फायरिंग क्वेरीज ऑन डीबी। सिंपल हेल्पिंग टेस्टर्स इन टेस्टिंग। देखो कितना सिंपल है। टेस्टर लोग भी बता सकते हैं कि मैं टेस्ट केसेस लिख रहा था, टेस्टर के बाद मैं बग्स को रिपोर्ट कर रहा था, बग्स रिपोर्ट होने के बाद उसका फॉलोअप ले रहा था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर रहा था। काइंड ऑफ चीज़ें आप इसमें बोल सकते हो। ये सब के लिए है गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये जो वीडियो है ये व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, सब्सक्राइबर जुटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर बंदा ये प्रॉब्लम फेस करता है, खुद काम करता है कंपनी में या खुद फ्रेशर होते समय प्रोजेक्ट बनाता है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं कुछ भी बताते रहता है। इक्लिप्स यूज करता था बोलेगा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्लिप्स यूज करने की नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। सो कॉमन सेंस का बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, this is from part 3, but this question is covered in this video only. So I'll be meeting you in next video again with many more questions. I think ये 2 पार्ट आपको बहुत समझ में आए होंगे। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।